राजनीति में जब अनुभव, नीतियों की समझ और जमीन से जुड़ाव एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा नेतृत्व उभरता है जो न केवल जनसेवा करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाता है। ऐसे ही एक कुशल, दूरदर्शी और सुलझे हुए नेता हैं आरसीपी सिंह। भारतीय राजनीति का वह चेहरा जिन्होंने प्रशासनिक सेवा से निकलकर जनसेवा की राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने जेडीयू के माध्यम से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2010 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने संसद में नीति निर्माण, प्रशासनिक अनुभव और बिहार के मुद्दों पर प्रभावशाली भूमिका निभाई। आरसीपी सिंह को केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल तकनीकी दक्षता और योजनाबद्ध कार्यशैली के लिए सराहा गया। बहरहाल इन सबके बीच पिछले साल ही आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज का गठन किया था, लेकिन महज कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने अपना पार्टी का विलय जनसुराज में कर दिया। रविवार को पटना में प्रशांत किशोर के साथ प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज आशा का जनसुराज में विलय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सूर्य के उपासक हैं। आज रविवार है, आज ही पार्टी का जनसुराज में विलय हो रहा है। यह सुखद संयोग है। सवाल यह है कि नई पार्टी का विलय क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आरसीपी सिंह को ऐसा करना पड़ा? सोचनीय विषय है। मसलन मीडिया से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं भी बिहार लगातार घूम रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बिहार में दो मजबूत गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन इसे बनाने में हम लोगों ने मजदूरी की है, लेकिन अब अपना घर बनाने वाले हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि लोग कहते हैं बिहार में सिर्फ बालू है, बिहार में कोई खनिज नहीं, लेकिन यह सब गलत है। जब मैं केंद्र में मंत्री था तब यह पता चला कि बिहार में इतना खनिज है कि जानकर मैं उछल पड़ा। इसकी जानकारी मैंने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर कोई विचार नहीं किया गया। हालांकि इस विलय को सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि विचारधारा और नीति के स्तर पर एक नए गठबंधन की शुरुआत माना जा रहा है। आरसीपी सिंह जैसे अनुभवी नेता का जनसुराज से जुड़ना इस अभियान को नई राजनीतिक विश्वसनीयता और अनुभव देगा। प्रशांत किशोर पहले से ही बिहार में पदयात्रा और जन संवाद के माध्यम से जनसंपर्क मजबूत कर चुके हैं। अब आरसीपी सिंह जैसे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रखने वाले नेता का साथ मिलने से यह मंच और अधिक सशक्त हो जाएगा।